हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? ऐसा करते हैं आप सभी लोग, मेरे भाई लोग जो हैं बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज मैं फिजिक्स के 9th चैप्टर का टॉपिक लेके आया हूँ, उसका एक डेरिवेशन लेके आया हूँ। 9th चैप्टर जो कि है किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी उपकरण। इसके पार्ट 2 या फिर हम कह सकते हैं कि लेंस वाले पार्ट का मैं एक डेरिवेशन लेके आया हूँ। इसमें लेंस मेकर सूत्र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेंस वाले पार्ट के लिए। तो लेंस मेकर का जो सूत्र है वो हमें स्थापित करना है। तो कैसे स्थापित करते हैं उसके लिए हमें इससे पहले वाले सूत्र जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। लेंस मेकर सूत्र किस सिचुएशन के लिए है वो डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक लेंस ले रहे हैं, ठीक है। लेंस, हम एक लेंस ले रहे हैं। अबे यार, ठीक है। ये इसकी एक्सिस होगी लेंस की। अब हम मान रहे हैं कि पॉइंट ओ है, यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है, ठीक है। यहाँ पे प्रतिबिंब रखा गया है, सॉरी यहाँ पे बिंब रखा गया है, यानी वस्तु रखी गई है, बिंब रखा गया है। तो ये लेंस, इसकी जो इमेज बनेगी वो लेंस के उस साइड बनेगी जिसे हमने नाम दे दिया आई डैश, ठीक है। इस प्रतिबिंब की इस बिंब का प्रतिबिंब बन रहा है इस पॉइंट पे, जिसे हमने आई डैश नाम दिया है। क्या बन रहा है? प्रतिबिंब, ठीक है। पॉइंट ओ पे जो बिंब हमने रखा है उसका प्रतिबिंब लेंस के उस साइड आई डैश बन रहा है। अब इस लेंस में दो पृष्ठ है। कौन सी दो पृष्ठ है? एक ये पृष्ठ है, सेकंड पृष्ठ, एक ये पृष्ठ है, फर्स्ट पृष्ठ, ठीक है। ये अपनी पहली सतह होगी, ये अपनी दूसरी सतह होगी। इसमें दो ध्रुव भी हैं, इसको हम P2 नाम देते हैं, इसको हम P1 नाम देते हैं। अब इसकी जो त्रिज्या है उसको हम R1 नाम दे देते हैं और इसकी त्रिज्या को हम R2 नाम दे देते हैं, ठीक है। इसकी त्रिज्या को R1 और इसकी त्रिज्या को R2 नाम देते हैं। अब इस पृष्ठ से इस बिंब की दूरी को हम नाम दे देते हैं U। अब कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना दूरी को, तो मैंने नाम दे दिया क्या? U, ठीक है। और इस प्रतिबिंब की इस पृष्ठ से दूरी को मैं नाम दे देता हूं V डैश, ठीक है। ये मैंने कर दिया। तो ये सिचुएशन में अपन को लेंस मेकर की सूत्र बनाना है, ठीक है। और हाँ ठीक है। अब हमें पृष्ठ एक पर ध्यान देना। इसमें दो पृष्ठ है तो दोनों पृष्ठ के लिए बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे पृष्ठ 1 के लिए। तो मैं लिखूंगा पृष्ठ एक में, या फिर यूं लिख देता हूं मैं, पृष्ठ एक में अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन। अब जो मैं कह रहा था कि हमें इससे पहले वाले फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो अपवर्तन का फॉर्मूला होता है माध्यम 1। माध्यम माध्यम को मैं n कह सकता हूं, तो मैं लिख रहा हूं, चलो माध्यम ही लिख देता हूं एक बार। माध्यम 1, माध्यम 1 बटे में बिंब की दूरी, बिंब की दूरी माइनस माध्यम 2 बटे में प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, इक्वल टू में होता है माध्यम 1 माइनस माध्यम 2, ठीक है, अपॉन में R त्रिज्या, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है अपवर्तन का, ठीक है, समझ गए। और ये हमें पहले से पता होता है। अब पृष्ठ एक के लिए ये फॉर्मूले से अपन उसका अपवर्तन पता करेंगे, ठीक है। तो पृष्ठ एक के लिए माध्यम 1 ये अपना N1 है, माध्यम 1 है, ये अपना N2 है, माध्यम 2 है, इधर वाला और इधर वाला, ठीक है। तो पृष्ठ इसमें माध्यम में हमें देखना है कि हम
हमारा जो प्रतिबिंब है वो n से n2 में जा रहा है, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, n से n2 की, माध्यम 1 से माध्यम 2 की। तो हम लिखेंगे क्योंकि n1 से n2 है, n1 से n2 है, और यहाँ पे r हमारी क्या है, r इक्वल टू है r1, ठीक है, r1। और हमारा यहाँ पे बिंब की दूरी क्या है, बिंब की, चलो अब फॉर्मूला पुट करते हैं, माध्यम 1 यानी n1, ठीक है, अपॉन में बिंब की दूरी कितनी है, u मानी है हमने, तो बिंब की दूरी मैंने u रख दी, माइनस माध्यम 2 यानी n2, अपॉन में प्रतिबिंब की दूरी क्या मानी हमने, v डैश, प्रतिबिंब की दूरी हमने मानी है v डैश, तो मैंने रख दी v डैश, ठीक है, इक्वल टू में माध्यम 1 यानी n1 माइनस माध्यम 2 यानी n2 अपॉन में r1, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं, ठीक है। ये अपने पृष्ठ 1 से जो है अपवर्तन देखा है। अब हम बात करेंगे पृष्ठ 2 की, पृष्ठ 2 में अपवर्तन, ठीक है। तो पृष्ठ 2 में, अब पृष्ठ 2 n2 से n1 है, ठीक है ना, n2 से n1 है, तो यहाँ पे n2 से n1 है, मतलब माध्यम 2 से माध्यम 1 की बात चल रही है, तो यहाँ पे n1 क्या हुआ, n1 इक्वल टू n2 हो गया, यहाँ पे हमारा n1 इक्वल टू n2 हो गया, और n2 इक्वल टू n1 हो गया, मतलब जो हमने माने है ना n1 और n2, उस हिसाब से अच्छा n1 n2 इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे हम, तो इसमें मैं लिखूंगा माध्यम, पहला माध्यम जो है वो है हमारा n2, ठीक है, और दूसरा माध्यम जो है वो है हमारा n1, ठीक है, ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो फॉर्मूले पुट करेंगे तो माध्यम 1 हमारा क्या है n2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n2 अपॉन में, अब इसमें दूसरी पृष्ठ के लिए हम डायग्राम देख लेते हैं। दूसरी पृष्ठ का बिंब बनेगा, मान लो ये दूसरी पृष्ठ की बात कर रहे हैं हम, ये लेंथ है हमारा, इसी में बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो पहली पृष्ठ के लिए जो बिंब का प्रतिबिंब है वो दूसरी पृष्ठ के लिए बिंब का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आई डैश है, जो प्रतिबिंब है, वो दूसरी पृष्ठ के लिए बिंब का कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई डैश, ये हमारा इस दूसरी पृष्ठ के लिए क्या हो गया, बिंब, आभासी बिंब, ठीक है, ये क्या है, आभासी बिंब है दूसरी पृष्ठ के लिए, जिसका जो प्रतिबिंब है वो हमारा यहां बनेगा, आई पॉइंट पे बनेगा ये हमारा, ठीक है। इसकी दूरी हम मान लेते हैं v है, क्या है, v, और इसकी दूरी हमें पता है v डैश है, तो ये दूसरी पृष्ठ के लिए है, ठीक है। ये पहली पृष्ठ के लिए था, ये दूसरी पृष्ठ के लिए था। दूसरी पृष्ठ कौन सी, ये वाली दूसरी पृष्ठ, ठीक है। अब हम देखेंगे n, यहाँ पे माध्यम 1 क्या है n2, बिंब की दूरी है v डैश, बिंब ये रहा v डैश, माइनस माध्यम 2 क्या है n1, n1 अपॉन में प्रतिबिंब की दूरी क्या है v, तो मैंने लिख दिया v, इक्वल टू में माध्यम 1 माइनस माध्यम 2 यानी n2 माइनस n1 अपॉन में, यहाँ पे r इक्वल टू हमारी क्या है, यहाँ पे r जो है वो है r2, ठीक है, p2, यहाँ पे r इक्वल टू है हमारी r2, ठीक है, यहाँ तो सब क्लियर है। तो क्या हो जाएगा n, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा r2, अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमारा जो आंसर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अब मैं लिखूंगा इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 2 एड इन इक्वेशन 1, ठीक है।
तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो ये वाला और ये वाला ऐड होगा, तो क्या आ जाएगा n1 अपॉन में u माइनस n2 अपॉन में v डैश प्लस n2 अपॉन में v डैश माइनस n1 अपॉन में v। ठीक है, इक्वल टू में अगर आपको यू समझ में नहीं आ रहा तो मैं यू लिख देता हूँ, चलो ब्रैकेट में। ठीक है, ये प्लस ये होगा। ठीक है, तो ये लिख रहा हूं पहले मैं n1 अपॉन में u माइनस n2 अपॉन में v डैश। ठीक है, ये प्लस ये क्या है हमारा n2 अपॉन में v डैश माइनस n1 अपॉन में v। अब बाहर प्लस से गुणा हो जाएगा, आपको पता है प्लस से गुणा करने पर कुछ वो फर्क नहीं पड़ता है ना। इक्वल टू ये प्लस ये कर दो, यहाँ पे क्या है n1 माइनस n2 अपॉन में r1 प्लस n2 माइनस n1 अपॉन में r2, इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब हमारे पास बोर्ड में जगह नहीं है तो हम कुछ मिटा रहे हैं, डायग्राम मिटा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, अब हमारा आंसर आने वाला है प्लस की अंदर से गुणा करवाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो करवा दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास n1 अपॉन में u माइनस n2 अपॉन में v डैश प्लस n2 अपॉन में v डैश माइनस n1 अपॉन में v। ठीक है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में प्लस करेंगे तो कोई फर्क पड़ना है नहीं, तो इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर सेम हो जाएगा। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं या फिर इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा कि ये जो है यहाँ क्या आ जाएगा n1 माइनस n2 अपॉन में r1, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस माइनस बाहर आएगा, तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे n2 है तो n1 प्लस हो जाएगा और n2 माइनस का हो जाएगा अपॉन में r2, इसकी तरह हो जाएगा है ना, इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, सेम हो जाएगा इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे n2 अपॉन में v डैश माइनस का n2 अपॉन में v डैश प्लस का तो कट जाएगा, और यहाँ पे n1 माइनस n2 कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या n1 अपॉन में u माइनस n1 अपॉन में v, ये बचा। इक्वल टू में क्या है हमारे पास n1 माइनस n2 कॉमन ले लिया, n1 माइनस n2। ठीक है, ये कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2, और ये हमारा लेंथ मेकर सूत्र की तरफ जा रहा है, आया नहीं है। अब इसमें से n1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो n1 कॉमन ले लो, लेकिन n1 खाली n1 कॉमन मत लो, माइनस का n1 कॉमन लो, उससे फायदा क्या होगा वो आगे पता चलेगा। माइनस का n1 हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर, तो 1 अपॉन में v जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, और 1 अपॉन में u जो प्लस का था वो माइनस हो गया। ठीक है, इक्वल टू में n1 माइनस n2 इंटू में 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। अब ये माइनस का n1 यहाँ गुना में है, वहां जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन में माइनस का n1 इंटू में 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। ठीक है, भाइयों फॉर्मूले में गड़बड़ी होने के कारण आगे की वीडियो में आपसे बना रहा हूँ, आगे उसके आगे वाली वीडियो खराब होती है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था, अब हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला ये है कि 1 अपॉन में f है, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u। ठीक है, 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u को हम लिखते हैं 1 अपॉन में f। ये फॉर्मूला है, हमने पहले भी पढ़ रखा है, अपवर्तन का फॉर्मूला है। ठीक है, ये लेंथ का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे, यानी 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में f। ठीक है, तो मैंने 1 अपॉन में f लिख लिया, इक्वल टू में ये माइनस जो है ये इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, नहीं मतलब यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा तो माइनस और माइनस कट जाएंगे,
देखो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे आप, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ क्या बच जाएगा n2 माइनस n1, ठीक है, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाता है, और बट्टे में क्या है माइनस का n1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे वही 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो 1 f इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये n इन दोनों के अलग अलग बट्टे में दे दो, तो क्या आ जाएगा n2/n1 माइनस n1/n1, ठीक है, और 1/r1 माइनस 1/r2, तो n1 से n1 कट जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/f, और एक होता है म्यू, इसको हम लिखते हैं n1/n2, सॉरी n2/n1, माध्यम दूसरा माध्यम हटा देता हूं। म्यू को हम लिखते हैं n2/n1, ठीक है, ये म्यू की वैल्यू होती है, ठीक है, इसे म्यू कहते हैं, यानी मीडियम का होता है वो, तो इसकी जगह हम लिखेंगे म्यू माध्यम, ठीक है, तो म्यू आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा 1, म्यू -1, और यहाँ पे आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये म्यू लिखे चाहे ना लिखे बात एक ही है, क्योंकि म्यू की वैल्यू ये होती थी। तो ये जो फॉर्मूला बना है अब इतनी मशक्कत करने के बाद में, ये हमारा लेंथ को, यही हमारा लेंथ मेकर सूत्र है, लेंथ मेकर सूत्र, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ, कमेंट में बता दीजिए कोई और क्वेश्चन हो तो, ठीक है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।